प्यारे भक्तों, क्या कभी आपने सोचा है हमारी खुशियों के पीछे सिर्फ हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष ही नहीं बल्कि हमारे पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद भी होता है। पितृ पक्ष में अगर हम उन्हें सच्चे मन से स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन संपत्ति सभी कुछ अपने आप आने लगता है। प्यारे भक्तों, सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा की ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, उसके जीवन से सारे अंधकार, सारे दोष, शत्रु बाधा, पितृदोष, ग्रह दोष, तंत्र मंत्र बाधा, जादू टोना सभी कुछ मिट जाते हैं। प्यारे भक्तों, शनिवार को चौमुखा दीपक जलाकर बजरंग बली पर चोला चढ़ाएं। इन उपायों से हर बाधा धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती है। प्यारे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मित्रों में भी शेयर करें और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संध्या के समय दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें और अमावस्या पर काले तिल का अर्घ्य दें। गाय और गौओं को भोजन कराना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद पीढ़ियों का भाग्य बदल देता है। प्यारे भक्तों, हमारे पूर्वज, हमारे पितरजन ही हमारी असली ताकत हैं। उन्होंने ही हमारी जड़ें इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत की हैं। आज उनके एक एक रक्त का कतरा कतरा हमारी पूरी देह में, वजूद में समाया हुआ है। उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि आज हम अपने आप को इस धरती पर समूची मानव जात के सामने स्ट्रांग बनाकर खड़े हुए हैं। इसलिए आप कभी भी अपने पूर्वजों का स्वप्न में भी अनादर ना करें। प्यारे भक्तों, जब आप सच्चे मन से अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, पितृ पक्ष में खासकर इस विशेष अवसर पर आप उन्हें याद करते हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। प्यारे भक्तों, पूर्वजों का, पितृजनों का आशीर्वाद आपकी इसी पीढ़ी को नहीं बल्कि अगले कई पीढ़ियों को एक नए सौभाग्य में बदल देता है। याद रखिए, जब हमारे पितृजन प्रसन्न होते हैं तभी हम जीवन में आशीर्वाद पाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, आप कितनी भी ऊंचाई में क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन सर्वप्रथम अपनी संस्कृति का सम्मान करना बिल्कुल भी न भूले, क्योंकि धन दौलत ये सब सिर्फ आवश्यकताएं पूर्ण करने का माध्यम है, लेकिन मन की शांति, मन का सुकून तभी मिलता है जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। प्यारे भक्तों, कहते हैं कि जहाँ पर बड़ों का सम्मान नहीं, प्रभु की पूजा नहीं, जहाँ पर
सकारात्मक सोच नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, एक दूसरे को हर समय नीचा दिखाना, छल कपटपूर्ण व्यवहार करना, दोहरी जिंदगी जीना, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, इस प्रकार जहाँ पर संबंध होते हैं वहाँ पर कोई भी सफलता ज़्यादा देर नहीं टिकती। इसलिए प्यारे भक्तों, आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए लगातार रात दिन मेहनत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप और भी ज़्यादा मेहनत करें, संघर्ष से ही सफलता की कुंजी है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी ना भूलिए कि आपकी सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी पूजा प्रभु का ध्यान करना है। उनके चरणों में नतमस्तक होकर आप सुबह उठकर जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलती है। लेकिन प्यारे भक्तों, प्रभु का नाम लेने के साथ साथ आप अपने पूर्वजों का, माता पिता का सम्मान करना बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के बाद इस धरती पर माता पिता ही आपके भगवान हैं। और हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे पितृजन ही हमारे लिए भगवान हैं। वही हमें इस धरती पर जन्म देकर अपना जीवन सफल बनाया और आगे भी हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने मानव जन्म को सार्थक करना है, क्योंकि यह मानव जन्म 84 करोड़ योनियों के पश्चात प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, इसको अच्छे से जिएं। आप प्रातःकाल नित्य निमित्त प्रभु का ध्यान करें, श्री राम नाम जप करें, श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, सकारात्मक सोच रखें, धार्मिकता की ओर हमेशा स्वयं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते जाइए। जब आप धार्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती है। आप जिधर भी कदम बढ़ाते हैं वहीं आपके कदम सफलता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सफलता, असफलता ये सब क्षणिक हैं, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान, अपने पूर्वजों का सम्मान ही सबसे बड़ा मन की शांति का प्रमाण है। ये आपने आज नहीं युगों से देखा है। श्री रामचंद्र जी ने कैसे अपने पिता की, माता की सम्मान करने के लिए, मर्यादा का पालन करने के लिए देखिए अपना राजस्व, अपना राजभार, राजपाट सब कुछ छोड़कर वन में चले गए थे। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि हमें भगवान के पद चिन्हों पर चलना है। कभी भी अपनी मर्यादा, अपने बड़ों का सम्मान नहीं छोड़ना है। जब आप ऐसी भावना रखते हैं और सच्चे दिल से अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, पितृजनों का मान रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुकून, शांति, धन, वैभव, समृद्धि, मान, सम्मान सब मिलेगा। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना ना भूलें।